अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमें अपने बुजुर्गों को खाना कैसे खिलाना चाहिए या बुजुर्गों को खाना किस तरह से खाना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत अहम है और इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा अपना हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक किस्म का एक्सपीरियंस था, जिसमें काफी ज्यादा अ, एक खौफनाक किस्म का मंजर था। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ मेरे एक्सपीरियंस को भी आपने जरूर सुनना है। अब बुजुर्गों को खाना कैसे खिलाना चाहिए या बुजुर्गों को खाना कैसे खाना चाहिए। आप सबको पता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके दांत बहुत वीक होते हैं, और इसके साथ साथ तो हो सकता है कि उनके दांत ना हो और आर्टिफिशियल डेंचर्स हो। आर्टिफिशियल डेंचर्स जो होते हैं ना, वो इतनी प्रॉपर तरीके से हर चीज को चबा नहीं सकते, और चबाने के साथ साथ बुजुर्गों का जो रिफ्लेक्स सिस्टम होता है वो भी वीक हो चुका होता है, और सॉलो करने में भी बुजुर्गों को प्रॉब्लम होता है। तो आपने जो खाना देना है वो बहुत नरम होना चाहिए, उसे खूब पकाएं, और जब वो गल जाए तो अपने बुजुर्गों को आप दें। और अगर वो सख्त रोटी भी नहीं चबा सकते तो आप उन्हें यखनी या दलिए या साबूदाने की सूरत में आप उन्हें डाइट दे सकते हैं। और उसमें आप अगर यखनी बना रहे हैं तो उसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, और उसी यखनी में आप जो है वो चपाती को अच्छी तरह मैश करके दे सकते हैं, ताकि उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि बुजुर्गों को बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत है। बैलेंस डाइट तो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बुजुर्गों को तो इसलिए भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, और वो प्रॉपर खा पी नहीं सक रहे होते। एक तो बुजुर्गों को भूख भी प्रॉपर नहीं लगती क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी वीक हो चुका होता है। तो आपने अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखना है। आपने उन्हें बैलेंस डाइट कैसे प्रोवाइड करनी है। यखनी आपको मैंने बताया कि यखनी एक तरीका तो मैंने ये यखनी के साथ बता दिया। दूसरा, आप साबूदाना बना के दे सकते हैं, और दलिया दे सकते हैं, पॉरेज दे सकते हैं। उसमें आप नट्स वगैरह ऐड कर लें, और अगर नट्स भी वो जाहिर सी बात है वो नहीं चबा सकेंगे, आप ग्राइंड करके नट्स ऐड कर लें। दूध में आप नट्स ग्राइंड किए हुए ऐड करके दे सकते हैं, और दूध में आप रात में अगर हल्दी डाल के देंगे तो इससे उनका इम्यून सिस्टम भी तेज होगा, और आपके बुजुर्ग जो है वो हेल्दी और फ्रेश रहेंगे। उन जब इम्यून सिस्टम उनका तेज होगा तो आप यकीन करें कि उनको बीमारियां कम लगेंगी, और जब एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो बुजुर्ग आपके फ्रेश होंगे और वो चल फिर सकेंगे। उनके लिए मोबिलाइज करना, उनके लिए चलना फिरना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बुजुर्ग वीक हैं और वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप देखिए कि आपके बुजुर्ग जो है वो बिस्तर से लग जाएंगे। वो भी आप ही के लिए प्रॉब्लम होगा। आप रोज रोज उन्हें डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे, और इसके साथ साथ आप सफर भी करेंगे। इकोनॉमिकली भी आप सफर करेंगे और फिजिकली भी आप सफर करेंगे। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए आप अपने बुजुर्गों की खुराक का बहुत ध्यान रखें, और वो ग़िज़ाएं उनको दें जो वो इजीली खा सकते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि बुजुर्ग जो है खाना खाते हुए उन्हें बहुत बुरी तरह से हिक्कफ हो जाती है, और इसके साथ साथ बाज दफा तो उनको इतनी हिक्कफ होती है कि वो सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब मैं भी आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत इंतजार होगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए जी, सुन लीजिए मेरा एक्सपीरियंस। हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी, और एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत में एक पेशेंट आया। और पेशेंट कौन था? वो बहुत ही एक बुजुर्ग और एक बहुत नाढाल और बड़ी सीरियस हालत में एक बूढ़े बाबा आए। और प्रॉब्लम क्या था जी, बूढ़े बाबा जी खाना खा रहे थे, और खाना खाते हुए जो गोश्त था, गोश्त की एक छोटी सी बोटी उन्होंने ली और वो उनके गले में फंस गई। जब बोटी उनके गले में फंस गई तो आपको पता है कि वो उसको स्वॉलो कर ही नहीं पाए, और वो उनके ईसोफेगस में ही फंसी रह गई। ना वो स्वॉलो कर पा रहे थे। अब जब वो स्वॉलो नहीं कर पाए, ईसोफेगस उनका प्रेस हो गया, और उसकी वजह से उनको सांस लेने में भी मसला हो गया। बहुत इमरजेंसी की सूरत में उनके घर वाले हॉस्पिटल लेके आए। अब आ तो गए वो हॉस्पिटल, अब एकदम से कैसे आखिर इसोफेगस में से उस बोटी को निकाला जाए। एक्सरेज वगैरह हुए और सारे टेस्ट और बेसिक जो ब्लड टेस्ट वगैरह थे वो सारे हो गए। तो उसके बाद जी एनेस्थेटिस्ट ने देखा, और उसके बाद सर्जन ने देखा। तो ये डिसाइड हुआ कि अंडर एनेस्थीसिया उनका जो है वो काफी ज्यादा आगे जाके फंसी हुई थी, साइड पे लग गई थी। तो
उसकी वजह से फिर अंडर एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करके उनको वो एक प्रोसीजर किया गया और उसके तहत फिर उनकी वो जो बोटी फंस गई थी इसोफेगस में वो निकाली गई। कितना बड़ा मसला हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अपने बुजुर्गों को जो है वो सख्त गोश्त, बीफ, मटन या इस तरह की कोई चीज ना दिया करें, बल्कि हर चीज को खूब गला के। और हाँ, बुजुर्गों को भी ये हमें कहना चाहिए कि वो अच्छी तरह चबाएं और बिल्कुल छोटा छोटा पोर्शन लें, छोटा छोटा नवाला लें, ताकि वो जाके उनके गले में फंस ना जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपने अब तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आप तक मेरी सारी वीडियोस पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।